तो साथियों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मैं आशीष उपाध्याय कृषि नेटवर्क के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। कृषि नेटवर्क से आप सभी हमारे किसान भाई जुड़े हैं और जो हमारी बातों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, आजमा रहे हैं और अपने खेतों में उसको लागू कर रहे हैं। हमारी जानकारी जो दी जा रही है किसान भाइयों को वैज्ञानिक खेती की, इसी दिशा में किसान भाई आज हम बात करने आए हैं आपसे वर्मी कंपोस्ट की। केचुआ खाद इसको बोलते हैं। एक समय था केचुआ हमारे खेतों में लाखों की संख्या में पाए जाते थे। आज समय ऐसा आ गया है कि हमें केंचुओं की खाद को बनाना पड़ रहा है। आज आप जुताई करिए अपने खेतों की तो केचुआ आपको मिलता नहीं है। अब 10 साल 20 साल पहले बात थी कि अगर केचुए खेत की जुताई करने के बाद खेत में शायद ही आपका एक पैर रख पाएँ, एक कदम रख पाएँ जिसके नीचे 10 या 20 केचुए ना आ जाएं आपके पैर के नीचे। तो ये इसका सबसे बड़ा कारण है जो हम यूरिया, डीएपी, एमओपी, इनऑर्गेनिक खाद का जो प्रयोग कर रहे हैं बहुतायत में, इसका सबसे विशेष कारण है। इस दिशा में आज हम बात करेंगे कि आप केंचुओं की खाद अपने घर पे कैसे बनाएं, और जो कि आज के लिहाज से, आज के समय से बहुत ही अति आवश्यक है केंचुआ खाद का प्रयोग करना अपने खेतों में और अपनी फसलों में। तो वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी खाद है जो कि पूर्णतः उत्तम जैविक उर्वरक है और केंचुआ खाद आदि कीड़ों के द्वारा उत्पन्न वनस्पतियों द्वारा एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट में बदबू नहीं होती है, मक्खी एवं मच्छर नहीं बढ़ते हैं तथा वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। तापमान नियंत्रित रहने की से जीवाणु क्रियाशील तथा सक्रिय रहते हैं। वर्मी कंपोस्ट 1.5 से 2 माह के अंदर आप अपने घर के सामने तैयार कर सकते हैं, अपने खेतों में तैयार कर सकते हैं। और जो सबसे विशेष बात है इस वर्मी कंपोस्ट में 2.5 से 3% इसमें नाइट्रोजन होता है आपका, 1.5 से 2% सल्फर होता है और इसकी कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं। किसान भाई आपको बताना चाहूँगा कि इस खाद में बदबू नहीं होती है, मधुमक्खी मच्छर नहीं बढ़ते, मैंने आपको पहले बताया, और सूक्ष्म शोषित पदार्थ तो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो भी पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, इसके अलावा सल्फर है और ऑर्गेनिक कार्बन है जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाग है खेतों में पाए जाने वाले में। और इस खाद को तैयार करने की प्रक्रिया स्थापित हो जाने के बाद 1 से 1.5 माह का समय लगता है, जिससे आपकी खाद ये आपकी पूर्णतः तैयार हो जाती है आपको यूज करने के लिए। उसके बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्येक माह 1 टन खाद प्राप्त करने हेतु आप 100 वर्ग फुट आकार की नर्सरी बेड पर्याप्त होती है। मतलब आपको 100 टन खाद अगर तैयार करनी है तो 100 वर्ग फीट में आप नर्सरी बेड इसकी बना सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं है, आप अपनी क्षमता अनुसार, आवश्यकता अनुसार, अपनी जगह के हिसाब से 2 गुणे 4 और गुणे 6 का 2 आपकी चौड़ाई हो गई, 4 लंबाई और 2 गहराई कर लीजिए। एक गड्ढा बना के, सीमेंटेड गड्ढा पक्का बना के उसके अंदर आप गोबर डालेंगे, गोबर की सड़ी हुई खाद, उसके अंदर केचुआ डालेंगे आप। केचुआ आपको ब्लॉक पे वर्मी कंपोस्ट जहाँ जहाँ भी खाद की है वहाँ से आपको मिल जाता है। उसके अंदर केचुआ डालेंगे और उसको आप उसमें पानी डाल के आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं केचुआ की खाद, वर्मी कंपोस्ट। और केचुआ खाद की केवल 2 टन मात्रा, 2 टन अगर खाद डालते हैं 1 हेक्टेयर में तो आपके खेत के लिए पर्याप्त है। और केचुआ फिर मल्टीप्लाई होता रहता है, उसकी संख्या बढ़ती रहती है अपने खेतों में और आपके खेतों को जो जैव उर्वरक है, ऑर्गेनिक कार्बन है, उसकी फर्टिलिटी को, उसकी क्षमता को बढ़ाता है
अब खेत को मजबूत करता है। केचुआ को ऐसे भी किसान मित्र बोला जाता है। तो केचुआ हमेशा से किसानों के साथ और फसल के साथ अपने मित्र मानते हैं और हमेशा ही आपके लाभदायी होगा। किसान भाई, वर्मी कंपोस्टिंग को आप ज़रूर अपनाइए, केचुआ खाद को आप अपने घर में ज़रूर बनाइए और इससे हम जानकारी और भी आपको हम देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि नेटवर्क के माध्यम से इस तरह से आपसे हम जुड़े रहेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई नई जानकारियाँ समय पर मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।